गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं 3D का। लास्ट वीडियो नहीं है, लास्ट टॉपिक है। एक नेक्स्ट वीडियो और देंगे, वो आएगी लास्ट वीडियो। उसमें जो 3D के हमारे बचे हुए क्वेश्चंस हैं ना, उन सबको सॉल्यूशन में लेंगे हम। ठीक है, उन सबका सॉल्यूशन बताएंगे आपको जो रह गया है, क्योंकि शुरुआत में 1-2 टाइप्स के क्वेश्चन रह गए थे, तो बच्चों की प्रॉब्लम थी कि सर वो करवाए नहीं। तो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन हमने नहीं करवाए, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे वो इम्पोर्टेंट नहीं है या उस वैसे हमें नहीं करवाए। वो नहीं करवाने का मतलब है कि कुछ उनमें प्रॉब्लम थी, जो आगे जब प्लेन आपने समझा है तो वहाँ से आपकी प्रॉब्लम क्लियर हुई है। सिमेट्रिकल फॉर्म में आपको वही बातें मैं बताने वाला हूँ, तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे सारी बातें। ठीक है, तो आज जो लास्ट टॉपिक है वो देखते हैं हम क्या है। हमारा 3D का लास्ट टॉपिक 13.10 एक्सरसाइज है। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ए प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन टू प्लेन्स, मतलब एक प्लेन दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। ऐसा टॉपिक आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, द स्ट्रेट लाइंस के अंदर जो लास्ट आपका एक्सरसाइज है। ठीक है, उसमें भी ऐसी ही बातें हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, इस तरह का पार्ट था वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे भी ऐसे ही थी बातें। अगर कुछ आपको रिमाइंड हो तो यहाँ भी रिमाइंड हो जाएगा, भी बताऊंगा तो आपको कुछ वो भी याद आ जाएगा कैसे किया था हमने। देखो तो आपको दो प्लेन गिवन मिलेंगे, है ना, टू प्लेन्स गिवन। देख मान लीजिए प्लेन गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, फर्स्ट प्लेन। सेकंड प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, ये हमारा सेकंड प्लेन है। इस तरह हमारे पास टू प्लेन्स गिवन है। थर्ड प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, एक और प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। कैसे आएगी थर्ड प्लेन की इक्वेशन, देखो ध्यान से। तो देखो सीधी इक्वेशन लिख देता हूं, कैसे बनती याद रखना अभी आप। पहली इक्वेशन सेम लिखेंगे, इक्वल टू 0 छोड़ के। ठीक है, क्या बनेगी a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, 0 छोड़ दो आगे का। क्लियर, मतलब अगर ये d1 इधर होता तो पहले इसको यहां लिख के आते। ठीक है ना, प्लस में लैम्बडा ब्रैकेट, और अब ये सेकंड लैम्बडा के साथ इनटू में सेकंड ले लो, तो क्या बनेगी ये a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 और इक्वल टू 0। यहां भी इक्वल टू में 0 करना है, मतलब इधर अगर ये d2 यहां हो तो पहले यहां लेके आते, उधर 0 छोड़ना है। ये पूरी वैल्यू कंप्लीट आ गई, कंप्लीट वैल्यू यहां लिखेंगे, उसको लैम्बडा से करेंगे मल्टीप्लाई, इक्वल टू 0। ये इस प्लेन का आंसर हो जाएगा, है ना जी, यही करना है बस। अब नेक्स्ट काम क्या रहेगा, ये लैम्बडा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, ये आपका नेक्स्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस तरह के जो पार्ट रहेंगे लास्ट वाले, उसमें आपको ये लिखा मिलेगा प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। प्लेन आपको मिलेंगे दो प्लेन, तो वहां से मिलेंगे तो आप ऐसे दो प्लेन्स, उनसे इक्वेशन बना लेंगे। पहले ये हमारी इक्वेशन बन गई, ये आंसर बन गया हमारा। बस यहाँ लैम्बडा की वैल्यू रखनी है आपने। अब वो लैम्बडा की वैल्यू कैसे निकलेगी, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, बस वो समझ के करना है। ठीक है ना, वैसे कोई बात नहीं है कि समझ के कैसे करेंगे सर हमें क्या पता। अरे आप खुद समझ जाओगे जब क्वेश्चन करेंगे, तब देखना भी आप सॉल्यूशन करवाएंगे तब। तो आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। अगर ये बातें वेक्टर फॉर्म में होती तो वेक्टर r डॉट वेक्टर n, और इधर होता है ना q, देखो ऐसे q1 मान लो। ठीक है, कोई पार्ट। सेकंड है वेक्टर r डॉट वेक्टर n2 इक्वल्स टू q2, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म के अंदर वैल्यू। तो इसकी कैसे बनती फिर, तो पहले ये इक्वेशन वेक्टर r डॉट वेक्टर n, उधर 0 छोड़ दो, देन माइनस के q1 हो गया, प्लस में लैम्बडा ब्रैकेट सेकंड लिखो वैल्यू, वेक्टर r डॉट वेक्टर n2 और q2 इधर ले आओ, माइनस के q2 इक्वल टू 0। इस तरह की बनती है फॉर्म। समझ आया, लैम्बडा की वैल्यू यहां से भी निकालनी है। अब वो बताऊं कैसे निकालनी है क्वेश्चन के अंदर। ये आपका लास्ट टॉपिक है 3D का। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हुई होगी बातें यहाँ पे जो बताई मैंने। चलो लैम्बडा की वैल्यू कैसे निकालनी है वो पार्ट एक क्वेश्चन कराता हूँ, उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ। ठीक है, देखो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अब क्वेश्चन लिखा है, क्या है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग समझेंगे पहले हम। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, जो प्लेन निकालना है उसकी वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। हाँ, अगर नहीं बोलते यहाँ वेक्टर इक्वेशन निकालनी है तो देखो क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में है ना, तो वेक्टर फॉर्म निकलती है फिर। ठीक है, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, देखो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बोल दे या इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स बोल दे, एक ही बात है।
कि दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करता है वो प्लेन। हो गए दो प्लेन, ठीक है। तो पहले तो यहां तक पक्का हम बाद में करें, पहले यहां तक क्या लिखोगे, गिवन टू प्लेन्स, क्या क्या प्लेन, पहला वेक्टर r डॉट 2i माइनस 7j प्लस 4k माइनस 3 इक्वल टू 0, इधर ले आए ना 3 को, चाहिएगा हमें। सेकंड बोलो वेक्टर r डॉट 3i माइनस 5j प्लस 4k प्लस 11 इक्वल टू 0, सेकंड। इस तरह हमारे पास टू प्लेन्स गिवन है। क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ थर्ड प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन थर्ड लाइन लिख दो, वैसे कर दो, इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through intersection of given planes। इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करता है वो प्लेन। तो क्या बनेगी इक्वेशन बताई थी मैंने, ये वैल्यू प्लस लैम्बडा इनटू दिस, है ना, करो तो ये वैल्यू वेक्टर r डॉट 2i माइनस 7j प्लस 4k माइनस 3 प्लस लैम्बडा ब्रैकेट वेक्टर r डॉट 3i माइनस के 5j प्लस के 4k और प्लस 11 ब्रैकेट इक्वल टू 0। 11 तक आएगा मल्टीप्लाई में लैम्बडा के साथ, ये नहीं कि 11 छोड़ देंगे अलग से। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है तो कैसे आएगी, सुने। इसके बाद वहां मत क्या है, आप यहां से इसको चेंज करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। पहले आप ये कर ले, वो इजी रहेगा मेथड। कार्टेशियन फॉर्म में चेंज होगी तो x की टर्म्स अलग, y की अलग, z की अलग, ऐसे करेंगे। कंप्लीट x की टर्म्स अलग। तो देखो इसकी से करेंगे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा कार्टेशियन फॉर्म में, 2x माइनस 7y प्लस 4z माइनस के 3। भाई इसके जगह xi प्लस yj प्लस z क्या आएगा, i के i से, j की j से, k की k से, प्लस में लैम्बडा ब्रैकेट यहाँ पे क्या आएगा 3x माइनस के 5y प्लस के 4z और प्लस के 11 इक्वल टू 0। देखिए इस तरह से फॉर्म बनती है। तो आई होप कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। अगर ये क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में ना होकर के कार्टेशियन फॉर्म में होता तो इस तरह की इक्वेशन बनती, वेक्टर में है तो इस तरह की बनेगी। तो आपको मैंने दोनों बता दी मेथड। यहाँ पे आपको वेक्टर दी गई था, पहले चेंज करेंगे कार्टेशियन में, कर दी चेंज। उसके बाद इसमें आप x के अलग, y के अलग, z के अलग करेंगे टर्म्स, करें अलग। तो ये बनेगा 2 प्लस 3 लैम्बडा इंटू एक्स। देखो 2 प्लस 3 लैम्बडा, दोनों में से x कॉमन। नेक्स्ट में प्लस लिखे यहाँ पे, आप कहोगे यहाँ तो माइनस आ रहा है, मैं अंदर कर देंगे, अब बाहर प्लस रखे। क्या बनेगा माइनस 7 y के टर्म्स में और माइनस के 5 लैम्बडा इंटू वाई, माइनस 7 माइनस 5 लैम्बडा इंटू वाई अलग अलग टर्म्स। z में आ जाओ, प्लस में 4 यहाँ पे और प्लस में 4 लैम्बडा, 4 और लैम्बडा साथ में आएगा, इंटू में z हो गया, ठीक है। लास्ट माइनस 3 प्लस के 11 लैम्बडा, माइनस 3 प्लस 11 लैम्बडा इक्वल टू 0। और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, ये आंसर है हमारा। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आंसर हमने कैसे निकाला, ये वाला आंसर है। अभी लैम्बडा की निकालनी है वैल्यू, लेकिन हमारा ये रिजल्ट रहेगा अब लास्ट में, ठीक है। तो इस तरह से आपने पहले चेंज करना है हर बार। यहां तक तो अब हर एक क्वेश्चन में हो गया। अब क्या बोला है लास्ट में वो आ जाओ। अब लैम्बडा की वैल्यू कैसे आएगी वो देखो। एंड पासिंग थ्रू -2 1 3, और इससे पास करता है क्या, वो प्लेन। कौन सा प्लेन, जो बोला गया है शुरू में, मतलब ये प्लेन इस पॉइंट से पास करता है। तो बताओ लैम्बडा की वैल्यू कैसे आएगी। होगी ना बात, सोचने वाली सर कुछ भी नहीं है। कैसे भाई, ये प्लेन इससे पास करता है तो ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, सेटिस्फाई करेगा तो लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी। इतना ही है ना, बस ऐसे करना है सोच समझ के। क्या बोला गया लास्ट में कंडीशन में, तो देखो क्या होगा। बट इक्वेशन 3 also passes through -2 1 3। इक्वेशन 3 पास करेगी -2 1 3 से, सो इट सेटिस्फाइज आल्सो, तो ये सेटिस्फाई भी करेगी इसको। रखो सेटिस्फाई, -2 रखो पहले यहाँ पे,
2 प्लस 3 लैम्बडा इंटू -2 हो गया, प्लस में -7 -5 लैम्बडा इंटू में 1 y की जगह पे, प्लस में 4 प्लस 4 लैम्बडा इंटू में z की वैल्यू हो गई 3 और माइनस में 3 प्लस के 11 लैम्बडा इक्वल टू 0। देखो होगी वैल्यू सेट यहां तक। अब लैम्बडा की वैल्यू सोल्व कर दो, तो इसकी से मल्टीप्लाई -4 -6 लैम्बडा -7 -5 लैम्बडा प्लस के 12 लैम्बडा -3 प्लस के 11 लैम्बडा इक्वल टू 0। 11 लैम्बडा से 11 लैम्बडा कैंसिल, यहां से बचेगा 12 लैम्बडा और यहां आ जाओ 7 4 11 और -3 11 और 3 -14, हाँ तो -2 बचेंगे यहां से इक्वल टू 0। ये आएगा ना, लैम्बडा इक्वल टू आएगा 1/6। यहां पे लैम्बडा की वैल्यू आपको फिक्स मिल सकती है 1 2 3 4 5 ऐसे 0 मिल सकती है, लेकिन मैक्सिमम ऐसे मिलेंगे 1/6 1/7 1/11 1/12 इस तरह की बड़ी बड़ी वैल्यूज मिलती है। हम सोचते हैं कि ये तो गलत आ गया, गलत नहीं है, सही आएगा। बस अब ये वैल्यू उठा के यहाँ थर्ड में पुट करनी है, ठीक है, करें पुट। पुट लैम्बडा इक्वल टू 1/6 इन थर्ड, तो क्या मिलेगा 2 प्लस 3/6 इंटू एक्स, ठीक है, काटना मत, 3/6 से रहने दो इसको, प्लस में -7 के 5/6 इंटू वाई, यहाँ पे हो गया, प्लस में 4 प्लस 4/6 इंटू में जेड, माइनस में 3 प्लस में 11/6 इक्वल टू 0। ये बन गई, सोल्व कर दो, 6 एलसीएम देके निकाल दो ना पूरे पार्ट से, अब ये सही रहेगा सॉल्यूशन। 12 3 15x माइनस के 42 माइनस के 47y 24 28z और माइनस के 18 प्लस के 11 माइनस के 7 इक्वल टू 0। देखो ये रिजल्ट आएगा, 6 मैंने एलसीएम देके निकाल दिया। ये कार्टेशियन फॉर्म में है बट पूछेगा ये वेक्टर फॉर्म, तो और इन वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दो इसको, आता तो है ही वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर r डॉट 15i माइनस के 47j प्लस के 28k माइनस 7 इक्वल टू 0। देखो कैसे इतना होता है, एक्स वाई जेड की जगह आई जे के लगा दो और एक्स वाई जेड की जगह यहां बाहर आर डॉट कर दो, बस सेम क्वेश्चन है। समझ आया कि स्टूडेंट्स कैसे हुआ है? तो मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चनों में सिंपल है ना। अब इनमें एक तो ये बोलेंगे पासिंग पॉइंट लास्ट दे देंगे तो सेटिस्फाई करके निकाल लेंगे, अगर पासिंग पॉइंट ना हो तो क्या मिलेगा। तो देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या मिल सकता है, आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं इसी क्वेश्चन में, ताकि ज्यादा क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। जैसे आगे बोल दे इसके बाद क्वेश्चन में, एंड पैरेलल टू लाइन x माइनस 1/2 y प्लस 1/4 z माइनस 1/5 इक्वल टू लैम्बडा। लैम्बडा तो नहीं लेंगे हम, म्यू ले लेंगे, कोई बात नहीं। ये बोल दिया गया। अब बस सोचने की बात है बस कि इस लाइन पे वो प्लेन क्या है, पैरेलल है, तो क्या होगा, लाइन और ये प्लेन पैरेलल, तो दोनों की रेशियो की मल्टीप्लाई 0 के बराबर, तो इसके रेशियो निकाल ले, इसके रेशियो निकाल ले, करें मल्टीप्लाई 0 के बराबर, लैम्बडा का आंसर आ जाएगा। हो गया सॉल्यूशन। और देखो राइट एंगल टू द प्लेन, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस एक्सरसाइज में, मैं करवा नहीं रहा हूं, शॉर्ट में बता रहा हूं ये क्वेश्चन के अंदर, ताकि आप खुद कर ले ट्राई उनको। और उसके बाद उस कंडीशन के बाद एंड राइट एंगल टू द प्लेन, प्लेन दे दिया यहां पे, इसकी जगह पे प्लेन आपको मिल गया x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0। इस प्लेन पे 90 डिग्री के एंगल पे है, कौन सा प्लेन, वो वाला प्लेन जो निकाला है हमने। तो ये काम तो सेम, यहाँ तो सेम मिलेगा आपको डेफिनेशन, यहाँ से आगे चेंज मिलेगा बस। तो यहाँ से आगे ये वैल्यू बन गई, तो इसके रेशियो और इसके रेशियो की मल्टीप्लाई 0 के बराबर, क्यों, क्योंकि प्लेन 90 डिग्री पे है, तो दोनों के रेशियो की मल्टीप्लाई 0 के बराबर। इस तरह सोचना है, सोच के क्वेश्चनों को करना है, और कोई बात नहीं है। तो 3 केस तो ये बन गए, एक तो पासिंग पॉइंट का, एक पैरेलल टू द लाइन आ जाए, एक राइट एंगल टू द प्लेन आ जाए, हो गया ना ऐसे। और एक तो केस बनते हैं, वो क्वेश्चन में डिफाइन कराता हूँ आगे। एक क्वेश्चन और देख लो ऐसे, ठीक है। देखो
देखिए स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बात इसी में क्लियर कर देता हूँ मैं। वैसे तो क्वेश्चन सारे सेम ही है, करवाएंगे तो काफ़ी टाइम ही वेस्ट होना है और कुछ भी नहीं है, आपका भी और मेरा भी। तो क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते हैं, इजीली हैं। देखो अब इसी में जैसे मैंने आपको 3 बातें बता दी है अभी तक। फोर्थ केस कैसे बनेगा, ऐसे बन सकता है। देखो मैं इसी में करा देता हूँ चेंज, फिर आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन और करा देंगे बाद में इसका। देखो ऐसे बोल सकते हैं आपसे, एंड पैरेलल टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशियो 1:1:4, ऐसे कि एक लाइन पे पैरेलल है और उसके रेशियो ये है डायरेक्शन रेशियो। तो मतलब इस बार क्या हुआ, लाइन के रेशियो सीधे मिल गए आपको 1:1:4, तो कुछ नहीं, सीधे रेशियो की मल्टीप्लाई इसके रेशियो से करनी है 0 के बराबर, क्योंकि लाइन और प्लेन पैरेलल है, दोनों के रेशियो की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल हो जाएगी। समझ आया केस? और आगे पूछ सकते हैं इसी में, एंड फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम 1:1:1, और उस प्लेन की डिस्टेंस निकालो। मतलब इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ा दिया कि प्लेन की डिस्टेंस निकालो, कहां से, 1:1:1 से। हाँ तो वही हो जाएगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, मैंने करवाया था प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर, था ना, कि 1:1:1 पॉइंट से, जैसे ये 1:1:1 पॉइंट हो गया और इससे ये हमारा प्लेन नंबर 3 हो गया, ये डिस्टेंस निकालनी है 90 डिग्री के एंगल पे, ये प्लेन नंबर 3 है। लास्ट में हो जाएगा तो ये बनने के, मान लो ये बन गया, आप डिस्टेंस निकाल दो। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखो किस तरह से आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड इट्स इंटरसेप्ट ऑफ एक्सिस x is इक्वल टू y, मतलब y एक्सिस के इंटरसेप्ट बराबर, मतलब ये कहता है क्वेश्चन में कि इसके इंटरसेप्ट, किसके, इसके इंटरसेप्ट x वाले और y वाले दोनों इक्वल हैं, तो कैसे करना है। तो देखो जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है और इसी में इंटरसेप्ट की बात आ गई, आपका एक क्वेश्चन आपका इंटरसेप्ट का भी मिलेगा क्वेश्चन के अंदर यहीं पे। जैसे यही क्वेश्चन लास्ट में बोल दिया कि इसके इंटरसेप्ट इक्वल है x के और y के, तो फिर कैसे करना है, बाकी तक हो जाएंगे, लेकिन इंटरसेप्ट निकालने में प्रॉब्लम आती है हमारे लिए। देखना कैसे करना है, ये वैल्यू लिखेंगे सेम 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 यहाँ तक, ये पूरा पार्ट वहां लेके जाओ, इसमें x y z नहीं है, मतलब इंटरसेप्ट निकालने बता रहा हूँ अभी, ठीक है, बता दो पहले भी चुका हूँ लेकिन फिर रिमाइंडर देता हूँ। तो क्या आएगा, 2 + 3 लैम्बडा इंटू एक्स प्लस -7 - 5 लैम्बडा इंटू वाई प्लस 4 + 4 लैम्बडा इंटू जेड इक्वल टू 3 - 11 लैम्बडा। ये हो गया, ये उधर चला गया, और अब ये उठा के डिवाइड में ले आओ इसके, तो क्या आ जाएगा, 2 + 3 लैम्बडा ओवर 3 - 11 लैम्बडा इंटू एक्स प्लस -7 - 5 लैम्बडा ओवर 3 - 11 लैम्बडा इंटू वाई प्लस 4 + 4 लैम्बडा ओवर 3 - 11 लैम्बडा इंटू जेड इक्वल टू 1 हो गया। और इन सबको डिवाइड में लेके आओ उसको, देखो ये बनेगा x ओवर 3 - 11 लैम्बडा ओवर 2 + 3 लैम्बडा प्लस में y ओवर 3 - 11 लैम्बडा ओवर -7 - 5 लैम्बडा प्लस में z ओवर 3 - 11 लैम्बडा ओवर 4 + 4 लैम्बडा इक्वल टू 1। देखो बढ़ गया ना फॉर्म में, रखना यहाँ है लैम्बडा की वैल्यू को। अब कहता है x का इंटरसेप्ट और y का इंटरसेप्ट दोनों सेम सेम है, ऐसे बोलते हैं x का इंटरसेप्ट और z का इंटरसेप्ट सेम सेम है तो वो ले लो, y का z का सेम सेम है तो वो ले लो। अब ये दोनों सेम सेम मतलब ये दोनों इक्वल हैं, निकाल लो लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी, ऐसे करना है, हो जाएगा लैम्बडा की वैल्यू ऐसे। तो इस तरह के पार्ट आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स 4 या 5 टाइप्स के मैंने आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर सारी बातें बता दी हैं किस तरह से होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर भी एक लास्ट क्वेश्चन और कराए थे इसके ऊपर, उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देखो आप। देखिए स्टूडेंट्स, एक लास्ट क्वेश्चन डिफाइन कर रहा हूँ इस एक्सरसाइज का और 3D का। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर जो बच्चे क्वेश्चन हैं वो सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या है, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स दिस एंड दिस। यहाँ तक सेम करे थे पहले, यहाँ तक क्वेश्चन गिवन प्लेन्स क्या प्लेन है, वेक्टर r डॉट i प्लस j प्लस k इक्वल्स टू 1, इसका से कर दो -1 इक्वल टू 0,
फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, वेक्टर r डॉट 2i प्लस 3j माइनस k प्लस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, लिखें इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो थर्ड प्लेन उसकी इक्वेशन निकाल रहा हूं, पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ given two planes। तो क्या बनेगी इक्वेशन स्टूडेंट्स, देखो सीधी, ये प्लस लैम्डा इंटू दिस, क्या लिखो यहाँ पे, वेक्टर r डॉट i प्लस j प्लस k माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर r डॉट 2i प्लस 3j माइनस k प्लस 4 इक्वल टू 0। चेंज कर दे एक्स वाई जेड में, तो स्टूडेंट सीधा लिख दो चेंज कर दे एक्स वाई जेड में, ये वैल्यू x की है, ये y की और ये z की, तो क्या आएगा 1 यहां से प्लस 2 लैम्डा इंटू में x, हो गई चेंज। ठीक है, सेकंड आ जाओ, प्लस y में 1 प्लस के 3 लैम्डा इंटू में y, लास्ट प्लस में 1 माइनस में लैम्डा इंटू में z, ये वाला हो गया माइनस, कर लेना आप सोल्व, वैसे सेम ही है, ये आएगा आंसर -1 प्लस के 4 लैम्डा, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ आया केस कैसे हुआ है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, वैल्यू हमारे पास क्या बोला है क्वेश्चन, वो देखो, एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब जिसके पैरेलल हो ना तो उसी का कोएफिशिएंट 0, मतलब x के पैरेलल है तो x का कोएफिशिएंट 0। ठीक है, क्या लिखोगे, बट इक्वेशन थर्ड पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल है, दिस इंप्लाइज कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान रखना जिसके पैरेलल हो उसका कोएफिशिएंट 0 कर देना है फिर आपको। हाँ, तो ये 0 हो गया, 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, देन लैम्डा इक्वल टू माइनस के 1/2, ये आंसर आएगा। पुट करो थर्ड में, पुट इन थर्ड, ये तो 0 होना ही है, यहाँ कर दो, माइनस के 1/2 है ना, तो 1 माइनस के 3/2 इंटू वाई प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू जेड माइनस 1 माइनस के 4/2 इक्वल टू 0, ये बनेगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे 2 एलसीएम लेके निकाल दो पूरे पार्ट से, तो 2 माइनस 3 माइनस वाई, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 3z, यहाँ पे माइनस के 6 इक्वल टू 0, माइनस पे कॉमन निकाल दो, देन y माइनस 3z प्लस के 6 इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। एक लास्ट टॉपिक, एंड फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, और अब इस प्लेन के x एक्सिस से ही डिस्टेंस निकालिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ये समझने वाला क्वेश्चन आ गया अब लास्ट में कि किस तरह से करना है, पहले यहाँ क्लियर हुआ होगा कैसे निकालना है। ठीक है, x एक्सिस से इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है। देखो तो ये x एक्सिस, ये तो हो गया प्लेन, चलो ठीक है, और अब मान लीजिए ये वो पॉइंट है x एक्सिस पे, तो x पे पॉइंट है तो सीधी सी बात है y का 0 और z का 0, केस क्लियर है। और इस प्लेन में y माइनस 3z प्लस 6 इक्वल टू 0, इसमें x का कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब x का भी 0। भाई पहले तो x एक्सिस से निकालनी है, सीधी सी बात है, x एक्सिस की ये लाइन होती है आपको पता है, मतलब यहां से निकालनी, कहीं से यहां से निकालेंगे तो ये वाला पार्ट में y 0 और z 0, बच गया x वाला पार्ट, x क्या आएगा, तो वो इसका कोफिशिएंट पे आता कि वो क्या आता है, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं है, 0 है, तो यहाँ पे क्या हो गया 0। तो क्या पॉइंट है 0 0 0 से डिस्टेंस निकालनी है, निकाल दो डिस्टेंस n, और ये 90 पे, तो क्या आएगी देखो स्टूडेंट डिस्टेंस ओ n इक्वल टू, भाई ये पॉइंट ओ ही तो हो जाएगा फिर ओरिजिन से। हाँ तो रखो 0 0 0 यहाँ पे, तो 0 माइनस 0 प्लस 6 ओवर रूट में y से पहले 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो देखो 6/√10 आ जाएगा। इस तरह की बातें पूछ लेते हैं, हम सोचते हैं अरे ये क्या पूछ लिया, क्वेश्चन कैसे सोल्व हो गया, तो सिंपल सॉल्यूशन है क्वेश्चन का, बस थोड़ा समझना था। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा कंप्लीट टॉपिक। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, लास्ट 13.10 एक्सरसाइज आपकी। अब लास्ट वीडियो में इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो डिफाइन करेंगे, छोटी वीडियो बनेगी लेकिन वो उसमें डिफाइन करके देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
थैंक्स।